भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो देश को चलाने के लिए बनाए गए हैं। इनमें से बहुत सारे नियम बहुत समय से बदले नहीं गए थे, लेकिन अब इस महीने से ये सारे नियम बदल रहे हैं क्योंकि नया टेलीकॉम एक्ट लागू हो चुका है। आप और आपके करीबी लोग मोबाइल सिम का इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो हुई है वो है साइबर फ्रॉड को लेकर। ऐसा कई बार देखा गया है कि आपके आधार कार्ड पर कोई सिम चल रहा हो और आपको पता भी ना हो। कभी कभी जब आप सिम खरीदते हैं तो दुकान वाले कहते हैं कि आपका बायोमेट्रिक ठीक से नहीं हुआ, फिर से अंगूठा लगाइए। आप फिर से लगाते हैं और इस तरह से वे बायोमेट्रिक डेटा को चोरी करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉड सिम वाले किसी के नाम पर नकली सिम चला रहे होते हैं और उसे पता भी नहीं होता। यह ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के साथ होता है जिनको इसका कुछ पता ही नहीं होता। जैसे कि कोई सूट बूट में ऑफिसर गांव में आता है और बुजुर्ग लोगों से कहता है कि हम आपका राशन बढ़ा देंगे, आपका कोई फायदा करा देंगे, और इसी बहाने उनका बायोमेट्रिक ले लेते हैं। इन बुजुर्ग लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर सिम चल रहा है। जब भी आपको फ्रॉड कॉल आती है और आप गुस्सा भी करते हैं कि हटो, कॉल काटो, फ्रॉड मत करो, यह सब करने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फ्रॉडस्टर अपने नाम पर सिम नहीं चला रहे होते हैं, वे किसी और के नाम पर सिम चला रहे होते हैं। समस्या यह थी कि एक व्यक्ति के फोटो और आईडी कार्ड पर कितने भी सिम चल सकते थे, इसका कोई हिसाब नहीं था। कई बार खबरें आती हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर 700 सिम चल रहे थे। अगर यह आपको हैरानी नहीं लगता तो इस घटना को देखिए। 52,000 सिम केवल एक फोटो और एड्रेस प्रूफ पर जारी किए गए थे। ऐसे ऐसे कांड हो रहे थे, तो इसे रोकने के लिए नए टेलीकॉम बिल में एक नियम बनाया गया है। इंटरनेट पर एक अफवाह है कि 2 से ज्यादा सिम होने पर या 1 से ज्यादा सिम होने पर जुर्माना या जेल हो सकती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असली नियम के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम ले सकता है। 10वें सिम के लिए कोशिश करने पर अथॉरिटीज को पता चल जाएगा और उसके बाद 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये 9 सिम का लिमिट एक आम आदमी के लिए काफी है, क्योंकि 2, 3 या 4 सिम एक व्यक्ति के लिए काफी होते हैं। एक समस्या राइट ऑन ऑफ वे की है। इस नियम के आने से पहले अगर किसी के घर पर टावर लगाना होता था तो कंपनियां गांव और शहरों में लोगों से बात करती थीं कि आपकी जमीन पर टावर लगाना चाहते हैं और इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे में 2 तरह के लोग मिलते थे। पहले जो खुशी खुशी मान जाते थे क्योंकि उन्हें हर महीने पैसे मिलते थे, और दूसरे जो बेवजह का शोर पसंद नहीं करते थे, जैसे जनरेटर का शोर। वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि टावरों का सेहत पर असर होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। अब राइट ऑन वे के बाद यह बिल्कुल सड़कों की तरह हो जाएगा। मतलब जैसे गांव में आपकी जमीन है और वहां पर सड़क बन रही है और सबने जमीन दे दी है सड़क के लिए, वैसे ही टावर लगाने के लिए भी कंपनियां सीधे टावर लगा सकेंगी। चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, आप अपनी जमीन देने से मना कर सकते हैं क्योंकि वह आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज लोगों के लिए फायदेमंद है तो आपको अपनी जमीन देनी ही पड़ेगी, जैसे हाईवे या किसी और चीज के लिए। अब वही चीज टावर्स के लिए हो रही है। अब क्योंकि सिम और नेटवर्क के बिना दुनिया चल नहीं सकती, इसे एक जरूरी चीज माना गया है लोगों का। अगर किसी जगह पर टावर नहीं है और एक खास जगह है जहां टावर लगाने से उस इलाके में सभी को नेटवर्क मिल जाएगा और वह जगह आपका घर हो या आपके घर के पास हो, तो आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आपके मन में आ रहा है कि आप कोर्ट जाएंगे और केस करेंगे, तो यह भी काम नहीं करेगा क्योंकि कोर्ट नियम को मानता है, और जब कानून में ही यह लागू हो चुका है तो मतलब अब सरकार टावर्स कहीं भी लगा सकती है। इसके बाद जो बड़ा बदलाव आया है वो है गवर्नमेंट कंट्रोल का। पहले जब कोई मुसीबत आती थी तो सरकार के पास कम पावर होती थी और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही वे कुछ बड़ा कर पाते थे। उदाहरण के लिए, किसी शहर में दंगे हो रहे हैं और उस जगह का इंटरनेट बंद करवाना है, तो अब सरकार का इस पर ज्यादा कंट्रोल होगा। अब मुसीबत के समय या ऐसी किसी घटना के समय जो लोगों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रही है, सरकार तुरंत एक्शन ले सकेगी। इस बिल में जो अगला बदलाव हुआ है वो है इक्विपमेंट्स को लेकर। पहले टावर्स और नेटवर्क्स का सामान कहां से मंगाया जा रहा है, इस पर कोई नियम नहीं था। उदाहरण के लिए, किसी टावर कंपनी को टावर बनाना है तो उसमें कई चीनी उपकरण भी लगते थे। अब
चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वे क्या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फर्मवेयर लगा देंगे। हो सकता है कि वे छुपकर डेटा ले रहे हों और हमें पता भी न चले। इस नियम के अनुसार टावर्स और सामान के लिए केवल उन्हीं देशों से सामान मंगाया जाएगा जो सुरक्षित है। चीन जैसे देशों से इंपोर्ट नहीं की जाएगी। और अगर किसी टावर या नेटवर्क में चीनी उपकरण लगे हैं जो देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस बिल के तहत सरकार को उसे बदलने का अधिकार है। सबसे बड़ा बदलाव इस बिल में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर है। पुराने नियमों में सैटेलाइट इंटरनेट का जिक्र नहीं था, तो यह बदलाव जरूरी था। अब भारत का जियो सैटेलाइट हो या विदेश का स्टारलिंक हो, इंडिया में सैटेलाइट कम्युनिकेशन आना चाहिए। ट्रेन में सफर करते हुए कई बार देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तो टावर सिग्नल नहीं आता। मैंने भी कई जगह सफर किया है और ट्रेन में सिग्नल बहुत कम मिलता है। सैटेलाइट इंटरनेट होने पर आप कहीं भी हो, जंगल में, पानी के अंदर, गुफा में या ट्रेन में, आपको नेटवर्क जरूर मिलेगा। बस आप भारत की सीमा के अंदर रहें, आपको हर जगह सिग्नल मिलेगा। इससे कंपनियों को बहुत फायदा होगा और इसे लेकर नए बिल में नियम बनाए गए हैं। इससे कुछ सालों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आ जाएगा। एक और बड़ा बदलाव आपके लिए आया है। पहले अगर आपके पास कोई सिम है और टावर सिग्नल नहीं आ रहा है, तो कोई शिकायत करने का तरीका नहीं था। आप कस्टमर केयर को फोन करते थे और वहां से आपको यही जवाब मिलता था कि हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। अब टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन पोर्टल खोलने होंगे ताकि ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और देख सकें कि उनकी समस्या कब तक दूर होगी। और एक जानकारी यह है कि अगर आप कश्मीर में हैं, तो एक व्यक्ति के नाम पर सिम लिमिट 6 है, जबकि भारत में बाकी जगहों पर 9 सिम है। कुल मिलाकर नए टेलीकॉम बिल में कई जरूरी बदलाव आए हैं जो आपके काम के हैं और जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।